मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी बेटी की किसी से भी शादी करेंगी और उसका जो भी नाम रखा हो, चाहे उसका असली नाम हो या नकली नाम हो जो आपने रखा हो, ये शादी बातिल है, शरीयत की नज़र में बातिल है। नामुमकिन है। मेरी बेटी के पास एक शनाख्ती कार्ड है, वो उस शनाख्ती कार्ड के आपकी जरिए। बेटी का अभी एक दादा मौजूद है जो उसका सगा दादा है, जो जब तक इजाजत नहीं देगा आपकी बेटी की शादी शरई तौर पर और कानूनी तौर से बातिल है। आप कानून की नजरों से छुप गई थी, खुदा की नजरों से तो आप छुप नहीं सकती। यहाँ तक कि ये निकाह पढ़ा भी दिया जाए और 100 अफराद गवाह उसके नीचे दस्तखत कर दें तो शरई लिहाज से बातिल है। ये किसने कह दिया है? शख्स जिसने कहा है अन निकाह सुन्नती। अगर एक खूबसूरत सी अच्छी सी लड़की हो तो। अच्छा, मतलब थोड़ी सी अच्छी हो, मतलब थोड़ी खूबसूरत भी हो। अच्छा, फिर कोई शख्स हो जो उसको बहुत पसंद भी करता हो। अच्छा, फिर वो शख्स ठीक है ना? हाँ, ठीक है। कहना ये चाह रहा हूं कि वो लड़की किसी गलत रास्ते पर चल रही है। मतलब उसकी कोई बड़ी बहन उसे गलत रास्ते पर चला रही हो। मतलब एक बड़ी बहन एक छोटी बहन। हाँ, तो उसे क्या करना चाहिए? अरे अगली दफा तुम्हारी गर्दन पर मार दूंगा, समझे? ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये? खामोश रहो। सिर्फ तुम ये बताओ, तुमने लड़कियों को कहा खामोश रहो, हाँ या नहीं? जी सर। तुम्हारे बाप की खबर? वो लड़के चाह रहे थे कि आपकी पोतियों को ड्रग्स दें। झूठ बोल रहे हो, मुसलसल झूठ बोल रहे हो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं और वो सच बोल रही हैं? इसलिए कि वो मेरी नवासी हैं, वो मेरा खून है। मेरा खून मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तुम अम्मी जान, यहां क्या कर रही हैं? भाई, मैं क्या कोई बच्चा हूं जो मेरी रिपोर्ट लेने आई हैं? माफ कीजिएगा, इसे भी मेरी दूसरी गलतियों में शुमार कर लीजिएगा। चलिए अम्मी, बाहर बात करते हैं। क्या कहा? चलें भी अम्मी, क्या हो गया है? अम्मी? चले आए अम्मी। अम्मी जान, यहां मेरी कोई जगह नहीं है, आ जाएं। अरे चलें, हम चलते हैं। मुझे यहां से निकाल दिया गया है। चलें। वहीं पर ही रुक जाओ। अगर एक दफा और मेरी वालिदा के सामने चीखने की कोशिश की। मोहम्मद, जी मैं हूं खान।
सुतैश, ये तुम्हारे नाना जान हैं। मेरे नाना अब्बू? मोहम्मद, ये साहब तुम्हारे दादा हैं। तुम्हारे वालिद के वालिद। अम्मी जान। हाँ मेरे बेटे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। नहीं, ये जरूर तुम्हारा कोई नया प्लान है मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। ये कोई नया झूठ है। ये आपके बेटे ताहिर का बेटा है। ये क्या हो रहा है? हाँ? सर, ये वो फाइल है जो आपने मुझसे मंगवाई थी। दफा हो जाओ यहां से। मोहम्मद रुतबारी, यह तुम्हारा शनाख्ती कार्ड है या नहीं? जी मेरा ही है। यहां पर लिखा हुआ है अच्छा, ये नकली है ना? 20 साल से मुझे बेवकूफ बना रखा था। कहां थी इतने सालों से? अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जिंदगी गुजार रही थी? मेरे पोता पोती के साथ? मेरे बच्चों को मुझसे चोरी करके गई थी? 20 साल से उनको देखने की हसरत में तड़प रहा था। बात क्या है अम्मी जान? बोलें। आखिर अब इतने साल बाद तुम यहां क्यों आई हो? मैं अकेले में आपसे बात करना चाहती हूँ। अकेले में? अच्छा, नहीं, अब नहीं चाहता कि तुम इनसे कोई बात छुपा कर रखो। चाहता हूं जो कुछ भी ये नहीं जानते अब जान जाएं। जो बात करनी है करो। तुम पूछ रहे थे यहां क्या हो रहा है? हाँ, बेचारा लड़का
बेचारा लड़का। कह रही हो जिंदगी गुजार रही थी, किस तरह से? जो सब कुछ ये चाहते थे इनको दिया? इनके पास सब कुछ। मेरा पोता एक हेल्पर के काम के लिए, झाड़ू देने के लिए मेरे सामने 4-4 घंटे खड़ा रहता था, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। ये मौत के मुंह से बाहर आया है। क्या तुम्हें मालूम है कि एक चाकू इसके पेट में मारा गया था, सिर्फ इसलिए कि ये बात साबित कर सके कि ये एक ईमानदार और वफादार शख्स है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पर इसे नौकरी से निकाल रहा था, सिर्फ इस वजह से कि साबिर की बेटियों को इसकी एक बात बुरी लगी थी। इसे बताओ, इसे बताओ तुम। हाँ, मैं इसे नौकरी से निकाल रहा था, मैं इसे नौकरी से निकाल रहा था, सिर्फ हेल्परी झाड़ू देने के काम से। इसको, ताहिर के बेटे को, जो अगर खुद चाहे तो इस सारी दौलत का मालिक बन सकता है। ऐसा क्या हुआ है कि इतने साल के बाद वापस आ गई हो? अपने बाप की शक्ल पर नहीं गया है, मेरी शक्ल पर भी नहीं गया है। बताओ क्या चाहती हो, या फिर चली जाओ। मैं अपने पोते से बात करना चाहता हूं। नाज़गुल की शादी होने वाली है, ताहिर की बेटी का कह रही हूं। कल उसका निकाह है। तो मुझे दावत देनी है। नहीं, आपसे इजाजत लेने आई हूं। मुझसे? लेकिन मेरा क्या काम है? अब तक मैंने क्या किया है? नहीं, ये नहीं है। तुम्हारा मसला कुछ और है। बताओ क्या मसला है? लड़की की शादी करने के लिए जरूरी है कि सरपरस्त की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, हैरत है कि तुम्हें अब याद आया कि उस लड़की का कोई वाली वारिस भी है। बेटे के लिए तो तुमने शनाख्ती कार्ड बनवा ही लिया था, शायद बेटी के लिए भी बनवा ही लिया होगा। तो अब मेरा क्या काम है?
शरई तौर पर अगर आपने इजाज़त ना दी तो निकाह बातिल होगा। ये तुम्हारी और तुम्हारे वालिद की शरीयत यहां हमारे भी काम आ गई। सोच रहा हूं कानून की तो तुमने धज्जियां उड़ा दी, लेकिन शरीयत का कुछ नहीं कर सकी ना। शरान, मैं इजाजत नहीं दूंगा। अम्मी जान, मैं इंसान नहीं हूं क्या? मेरी इतनी भी हैसियत नहीं कि पूछ सकूं यहां क्या हो रहा है। इनकी बातों में कितना सच है? बताएं मुझे ताकि पता चल सके मैं ख्वाब देख रहा हूं या नहीं। कुछ तो बोले अम्मी जान, कुछ तो बोले। बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ सताइश। बिल्कुल भी किसी फिल्मों से अलग नहीं है। फिल्म एक दादा और एक पोते की, जो 20 साल बाद भी बिल्कुल एक फिल्म और कहानी की तरह लग रही है। क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हारा दादा जान हूं। ये नहीं कहा कि इंडियन फिल्मों की तरह दादा दादा कहकर मेरे गले से लग जाओ, लेकिन मुझे कोई मर्ज नहीं है जो इस तरह पीछे हट रहे हो। नहीं। क्या नहीं? यह सच नहीं हो सकता। सच है, सच है, सच है, सच है। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कहा था। उससे मैंने तुम्हारे लिए जिद की थी, दरख्वास्त की थी, हर तरह से कहा था। मैंने सिर्फ ये कहा था तुम्हें मुझे दे दे, फिर चाहे जो कुछ ले ले, बस तुम्हें मुझे दे दे। लेकिन क्या हुआ?
तुम्हें हर जगह ढूंढा ताकि तुम मुझे मिल सको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनो, तुम्हारी माँ और तुम्हारा नाना बहुत ज्यादा खुदा खुदा करते थे। इस तरह खुदा खुदा करते थे जैसे खुदा इनका खरीदा हुआ। लेकिन अब खुदा ने मेरी सुन ली है और अब वो मेरे साथ है। 20 साल बाद उसने मेरे बिछड़े हुए पौधे को मुझसे मिला दिया। सुनो, जो होना था वो हो चुका। पिछली बातों को हमें भुला देना चाहिए। आज के दिन बहुत अहम है। जो कुछ भी इन 20 सालों में मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सका, वो अब जरूर करके दिखाऊंगा। ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि शहजादे भी तुम्हारी तरह की जिंदगी की हसरत करेंगे, क्योंकि तुम मेरे ताहिर के बेटे हो। पेशानी से मिलाओ। क्या मुझ में कोई मर्ज नहीं है बेटा? तुम्हें क्या हो गया है? मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बुरा हादसा मेरे साथ हो जाए। बुरा हादसा? ये क्या बुरी बात है कि मैं 20 साल बाद तुम्हें मिल गया हूं? क्या ये बुरी बात है कि तुम 20 साल बाद एक झूठ और नकलीपन से बाहर आ गए? क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम एक हेल्पर की जगह से उठकर मेरी सीट पर बैठोगे? क्या बुरा है इसमें? ऐसी क्या बुराई है? लग रहा है एक शीशे के सामने खड़ा हूं, लेकिन उसमें भी सिर्फ आप ही हैं। मैं नहीं हूं, कोई और है। मैं नहीं हूं। मोहम्मद, घर चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो चलते हैं। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। मैंने कहा तो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो चलते हैं। पहले इसे पी लो। जानता हूँ कुछ बुरे लम्हात गुजरे हैं, लेकिन आतिफा ठीक कह रही है। कुछ देर बैठ जाइए ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। मोहम्मद की वजह से सब बिगड़ गया है ना? बहुत ज़्यादा।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बुरा ख्वाब देख रही हूँ। मेरा मोहम्मद, वो भी हशमत फिरदौस के साथ अपने दादा जान के पास। सोचा नहीं था कि ये इत्तफाक अचानक इस हालत में हो जाएगा। ये सब हकीकत है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों के दरमियान, इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद मेरा बेटा मोहम्मद हशमत फिरदौस को इस तरह जा मिलेगा, उसके साथ काम करेगा। बिल्कुल कहानी की तरह लग रहा है। ये सिलसिला इतना तवील हो गया कि मैं समझ सकूं ये एक सच्चाई है। इस कदर तवील हो गया कि मैं समझ जाऊं कि ये ख्वाब नहीं है। लग रहा है ये दुनिया बहुत ही छोटी है। मेरा बेटा वो भी अपने दादा के पास ही चला गया और उनके साथ ही काम करने लगा। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। जब मैं समझी कि ख्वाब नहीं देख रही हूँ, जब समझ गई कि ये खुद मोहम्मद है, ये खुद फिरदौस है, और ये मैं खुद हूँ जो इन दोनों के सामने खड़ी हुई हूँ, फिर मुझे यकीन हुआ कि ये सब खुदा की मसलहत है। जब मैं ये समझ गई तो पुरसकून हो गई। समझ गई कि अब और इससे नहीं लड़ सकती हूँ। ये सब उसी की मसलहत थी, मैं नहीं जानती। मुझे लगता है नसीब में शायद यही लिखा था। क्यों उसने चाहा कि हम तीनों यूं एक साथ जमा हो जाएं, शायद यही नसीब में था। लेकिन जो कुछ भी हुआ, अब मैं और उनसे नहीं लड़ सकती। खुदा यही चाहता था। तुम्हारी तबीयत ठीक हुई? आतिफा, अगर मोहम्मद मुझसे दूर हो गया तो क्या होगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा क्यों करेगा? किसी भी वजह से कर सकता है। इस वजह से भी कि इतने साल उससे झूठ बोलती रही हूँ। तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचो। हाँ, अभी मुझे किसी और बारे में सोचना चाहिए। मुझे नाज़गुल की शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये ज़्यादा अहम है। इन बातों के बारे में मैं कल भी सोच सकती हूँ। तुम जानती हो, और फिर तुम्हारा बेटा कोई बच्चा तो नहीं है। अच्छी तरह समझता है जो कुछ भी किया था सब उनके लिए किया था। अगर उन्होंने उसे भड़का दिया तो, अगर मुझे इतना बुरा साबित कर दे कि अगर मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया तो, अगर उन्होंने उसको महंगी से महंगी गाड़ी खरीद कर दे दी तो, मोहम्मद तो शुरू से ही महंगी गाड़ियों का शौकीन है। अगर उसके सामने उन्होंने पैसों का ढेर लगा दिया तो क्या होगा? और हशमत फिरदौस के लिए ये सब कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे बेटे पागल हो गई हो क्या? कोई माँ बेटी के दरमियान फासला पैदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। बच्चे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने ही दौलतमंद क्यों ना हो जाएं, चाहे वो कुछ भी बन जाए, आखिर 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 सुकून उन्हें अपनी माँ ही की गोद में मिलता है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, किसी के भी साथ हो, लेकिन हर इंसान के लिए जो अहमियत रखता है वो उसकी माँ है। मेरे शौहर को देखो जरा, अगर दुनिया भी इनके सामने लाके रख दूं तो ये कहेंगे कम है। ऐसा ही है ना? दुनिया तो अपनी तमाम चीज़ों के साथ भी कम है, बस फर्क मौत है। आतिफा, मैं वाकई बहुत खुशनसीब थी जो मेरे वालिद इस तरह के थे, और मेरे शौहर ताहिर जैसा भी कोई नहीं, और बच्चे नाज़गुल और मोहम्मद जैसे। बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम जैसी दोस्त मेरे साथ है। ये आखिरी वाली बात तो खुश नसीबी की है, मतलब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हाँ। अब तुम किस बारे में सोच रही हो? नाज़गुल के बारे में, लेकिन मुझे मोहम्मद की ज़्यादा फिक्र है। तो अब घर चलें?
चलें। इन्हें चिपका दिया है, ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। एक पैकेट मुझे और देना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये शिरीन है, ठीक है। आतफा खाला की पड़ोसन है। सुबह से मेरे काम में मेरी मदद करवा बहुत रही बहुत है। शुक्रिया आपका, खुश इनका भी रहिए। 2 महीने बाद निकाह है, फिर मैं इनके घर जाके बदला पूरा कर दूँ। मुबारक हो तुम्हें। अम्मी जरा शुक्रिया यहाँ आए। अम्मी जरा ये देखिए, मैंने साहिबुज़्ज़मा के सिक्के मेहमानों के लिए तोहफे के तौर पर रख दिए हैं, ठीक है ना? हाँ। ओ हाँ सुने, शीरीन के भाई की फूलों की दुकान है, सोच रहे हैं पूरे हॉल में फूल लगवा ले, आधी कीमत देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। सब कुछ ज़बरदस्त है। मेरी शादी के सामान की लिस्टिंग हो चुकी और हॉल भी खूबसूरत सज जाएगा। ज़रूर खूबसूरत होगा, तुम खुद खूबसूरत हो, तुम्हारी शादी भी खूबसूरत अंदाज से होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी अम्मी हैं आप। अच्छा बस करो, मुझे रुलाओगी क्या? चलो अपने बाकी के काम ख़त्म कर लो, हो सकता है तुम्हारी शादी के मेहमान 200 से ज़्यादा हो जाएं। 200 से ज़्यादा? अस्सलाम वालेकुम। तैयारियां चल रही हैं ना? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा नीचे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई काम तो नहीं? हाँ मुझे काम है। अम्मी जान। हाँ बोलो। सफ़ेद वाली पट्टी ख़त्म हो चुकी है, कौन सी लगाऊं, नीली या गुलाबी? दोनों बहुत प्यारी हैं, जो तुम्हें पसंद हो वही लगा दो। आपसे कह चुकी हूँ मुर्तज़ा भाई, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि अपनी बेटी के मसले को कानून की रोशनी में हल करूँ। जैसे आप कह रही हैं इतना आसान नहीं है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन लेट हो जाऊँगी। जब हम वहाँ थे तो ऐसा ही मसला हमारे पड़ोसियों के साथ भी हुआ था। उनके भी दादा अपनी इज्जत की खातिर अपनी पोती की शादी कहीं और कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह जो मसला अभी मेरे साथ है। उसकी वालदा ने 48 घंटों में ही कोर्ट से ऑर्डर ले ली और अपनी बेटी की शादी वहाँ कर दी जहाँ करनी थी। मैं भी चाहती हूँ ऐसा ही करूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो ये एहसान होगा मुझ पर। और सताइश बहन, आपके ससुर की कास्ट क्या है? फिरदौस। आपके शौहर की कास्ट? जाहिर है उनकी भी फिरदौस ही है। आपके बच्चों की कास्ट? उस जले हुए घर से अजीज सिर्फ यही बचा कर ला सकी थी, कुछ तस्वीरें और 4 शनाख्ती कार्ड। मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड, इसकी अपनी बेटी का, मेरे पोता पोती। मेरे अगर पोता पोती बच गए होते तो बिल्कुल तुम्हारे बच्चों की तरह अभी तकरीबन बिल्कुल मोहम्मद और नाजगुल के बराबर ही होते। आपके इस वक्त 2 बच्चे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। उनके शनाख्ती कार्ड से अगर फ़ायदा उठाएं तो हकीकत में इस दुनिया में उनके मालिक मौजूद ही नहीं हैं। अब ये बच्चे एक गैर हकीकी शनाख्ती कार्ड पर बड़े हुए हैं। पढ़ाई कर ली, मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन की, अब वो चाहते हैं इसी शनाख्त पर शादियां कर लें। अच्छा, तो फिर फिरदौस साहब किन लोगों को शादी की इजाज़त दे सकते हैं? नाज़गुल फिरदौस को, जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, या नाज़गुल फिरदौस जो नहीं मालूम शनाख्ती कार्ड पर लिखा है? जो भी है, नाज़गुल रुतबारी। देख रही हैं इस मामले को किस तरह दुश्वार कर दिया है। सताइश, तबीयत तो ठीक है ना? बताएंगे अब मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले अपने बच्चों को असल शनाख्ती कार्ड दें और इस झूठ को यहीं ख़त्म कर दें। लेकिन कैसे? हमें इस मसले को मकामी इदारे को ज़रूर बताना होगा। जो आपने किया है उसका एतराफ़ करना होगा। कुछ मामलात होंगे, फिर कोई नतीजा सामने आएगा। लेकिन ये मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी ना? मुसीबत से खाली भी नहीं है।
बहरहाल आपने एक जुर्म किया है। क्यों मैं अब तक जिंदगी में सुख का सांस नहीं ले सकी? क्यों हर मुसीबत हर दफा मुझ पर आके खत्म होती है? मुझे आपके माजी के हालात के बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं कुछ जानता हूँ, कम से कम आपसे एक गलती ज़रूर सरजद हुई है, जिसको मैं कुछ वजूहात की बिना पर मुसीबत ही कहूँगा। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि अपने बच्चों को किसी तरह बचा सकूं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि अपने शौहर की वसीयत पर अमल कर सकूं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ। सताइश बहन, मेरी बात सुने। मैंने ये नहीं कहा कि सब गलतियाँ आपकी हैं। कहने का मकसद है कि आप भी इसमें गुनाहगार हैं। आपकी ये मुश्किल और परेशानी कि जैसे कि मैंने कहा, आप अपनी इस गलती की वजह से ही ये सब परेशानियाँ देख रही हैं। सताइश, अगर मैं जाके एतराफ़ कर लूं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? चाहती हूँ कोई ऐसा शख्स मेरे साथ हो जो कि मेरी मदद कर सके। जी हाँ, आपके साथ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है ये केस कुछ वक्त लेगा। कितना वक्त? फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पहले कुछ प्रोसेस हैं जो देखे जाएंगे। सिर्फ मामूली मुसीबत की बात नहीं है, खासकर आपके लिए। मुर्तज़ा, आतिफा, क्या वाकई? अच्छा होगा कि इन सब बातों को पहले से जानती हूँ। मतलब हो सकता है कि मुझे जेल भी हो सकती है। मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी वकील से पूछना पड़ेगा। सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक जुर्म मुस्तकिल 20 साल से जारी है और बराबर दोहराया जा रहा है। वो 3 शनाख्ती कार्ड तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन सारे मामलात में अब मुझे क्या करना होगा। शादी को फिलहाल रोकना होगा। कोई तारीख उसके लिए फिक्स नहीं करेंगी। सताइश बहन, सबसे पहले ये बात अपनी बेटी और उसके मंगेतर को बता दें। कल सुबह हम मेरे एक दोस्त के पास जाएंगे जो वकील है। उसे इस बात से आगाह करेंगे। मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। अच्छा, ये नीला ठीक लग रहा है ना? नहीं नहीं, रुक जाओ, क्या कर रही हो? हाँ, ये भी ठीक। ठीक है, इसे यहाँ लगा देती हूँ। ये दुल्हन की अम्मी के आने पर। अच्छी लग रही हूँ ना? ये हमने सेट कर दिया है, ठीक है? पैकेट भी बना लिया। अच्छा अम्मी जान, मैं चाहती हूँ इसे अंदर ओढ़ूं और दूसरा गोल्डन वाला ऊपर से पहन लूं। मौसिम कहाँ पर है? वो रास्ते में है, आ रहा है, कुछ सामान लेने गया था। जैसे ही आए उसे मेरे पास भेज जी देना। अच्छा। आओ शीरीन। रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको। भाई इसे छोड़ दो। तुम यहाँ आओ ना जरा, इसे ऊपर उठाकर इस पे पिन लगा दो। वाह, मुर्तज़ा आ जाएं, चाय ले लें। मुझे अभी नहीं पीनी। अस्सलाम वालेकुम। घर में कोई है? कोई घर में है क्या? ये लीजिए, ये आपने मंगवाया था ना? हाँ, अरे ये लो वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, कैसे हैं आप? और कितना खूबसूरत है ये। अच्छा है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी नीचे खाला के फ्लोर पर हैं, आओ नीचे चलते हैं। अम्मी जान, बहुत खूबसूरत है। अम्मी जान आप कहाँ पर हैं?
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा है ना? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान वालेकुम देखिए अस्सलाम। मोहसिन लेके कैसे हो आए। तुम? कैसे हैं? कैसी तबीयत है? आइए तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? हाँ, इसे यहाँ बहुत रख दो। शुक्रिया आपका। यहाँ रख दो इसे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खूबसूरत है ना? हाँ, हाँ, अच्छा अम्मी है। की ये पसंद है। पहले तो हमें पसंद नहीं आ रहा था, खरीदना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन अम्मी ने बहुत कहा इसलिए खरीद लिया। लेकिन अब मालूम हुआ कि अम्मी की पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, ये बात तो सच है। और आप कैसे? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं जाकर निकाह खास से टाइम ले लूँ, फिर वहाँ से मुझे कुछ दूसरे काम भी निपटाने हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मोहसिन। अभी? हाँ। ठीक है, तो बोले, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अम्मी जान, मोहसिन कह रहा था कि हम दस्तखत जाकर रजिस्ट्रार के पास ही मुझे करेंगे। मोहसिन से कुछ बात करनी है। मतलब मैं यहाँ नहीं रहूँ? ठीक है। नहीं 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 नहीं, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे तो असल वजह मालूम ही नहीं है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ। इसे कहते हैं सास और दामाद के हरबे। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर जा रही हूँ। अच्छा, ठीक शीरीन है, मेरा मैं भी इंतजार तुम्हारे कर पास रही है। आता हूँ। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दें, मुझे थोड़ा सा काम है। रात में मिलते हैं फिर। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। ठीक है। मैं किचन में जा रही हूँ, आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ, जब तक आप लोग बैठ के बातें करें। बहुत शुक्रिया आपका। बैठ जाओ। मैंने और नाजुल के बाबा ने कुछ ऐसे हालात में शादी की थी कि हम मजबूर थे कि ये सब रसूमात अदा नहीं कर सकते थे। इस कदर मजबूर थे कि हमने अपनी सिर्फ एक ही रस्म अदा की थी। इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकूं। माफ करना तुम्हारे काबिल नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने वादे पूरे किए। खुश नसीब थी मैं। अच्छा, तो मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। मैं नाज़गुल को खुश रखूंगा। जानती हूँ। तो फिर आज आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? कोई बात हुई है? बताइए मुझे। हमें शादी को कुछ दिन रोकना होगा। कुछ दिन रोकना होगा? किस लिए? अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। मेरी वालदा ने कुछ कहा है क्या? अच्छा, बस तो फिर मैं मुझसे वजह नहीं पूछो बस। क्या मतलब आपका? मेरी दरख्वास्त है ये। मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी इज्जत का मामला है, बल्कि मेरी और आप सबकी इज्जत का मामला है। तो मैं क्यों नहीं पूछूं आपसे? सुबह तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक ये बात क्यों कर रही हैं? दरअसल बात सुबह से अब तक के मसले की क्यों नहीं है? सुबह से अब तक की बात है। सुबह तक सब कुछ ठीक था, कल रात भी सब कुछ ठीक था। जो कुछ भी हुआ उसका ताल्लुक गुजरे हुए माजी से है। देखिए सना आंटी, रुतबारी साहिबा, मेरी रुतबारी कास्ट नहीं है। मेरा नाम सना भी नहीं है। मेरी बेटी का नाम भी नाज़गुल रुतबारी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये आज क्या हो रहा है। आप मजाक कर रही हैं? मोहसिन बेटा। जी कहिए। तुम नाज़गुल को पसंद करते हो? आप जानती हैं ये बात? और शादी करना भी चाहते हो ना? अरे कैसा मज़ाहिया सवाल पूछ रही हैं आप। और आंटी, कुछ दिन बाद हमारी शादी है और ये सब सामान हमारी शादी के लिए। ये देखिए, ये तोहफा देखिए, ये मेहरी का तोहफा है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं शादी करूंगा या नहीं। ताज्जुब की बात है ये। मालूम है सब आपको। रुतबारी साहिबा, मेरी शादी और नाज़गुल से ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन तुम इतनी जल्दी उससे शादी नहीं कर सकते हो।
अगर उसे पसंद करते हो तो उसके लिए इंतज़ार करो।